दिल्ली की वो सुबह बाकी सुबहों से अलग थी। ना धूप तेज थी, ना आसमान साफ, फिर भी हवा भारी थी, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति हो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतरकर राहुल वर्मा जब बाहर आया तो दिल्ली के उस पुराने इलाके ने उसे जैसे गले से लगा लिया हो। लेकिन आज वो प्यार नहीं, आग की आंच थी। राहुल 24 साल का, यूपी के बलिया जिले से आया एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा, जिसके सपने किसी फैंसी इंस्टाग्राम रील के नहीं थे। उसके सपने स्याही से लिखे गए थे, किताबों के पन्नों में दबे हुए, और उन पन्नों में जो भरोसा था वो आज तार तार हो चुका था। 3 दिन पहले SSC CGL 2025 का पेपर लीक हो गया था। व्हाट्सएप ग्रुपों में पूरे सवाल वायरल हो चुके थे और नकल माफिया फिर से बाजार में सक्रिय थे। राहुल को कुछ नहीं कहना था, न कोई ट्वीट, न पोस्ट। इस बार वो दिल्ली आया था कुछ बोलने नहीं, कुछ बदलने। जंतर मंतर पहुंचते ही उसे पहली बार लगा कि अकेला नहीं है। सैकड़ों, फिर हजारों युवा, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई बंगाल से, सब अपनी कॉपियां, पोस्टर और तिरंगे लिए वहीं बैठे थे। किसी के हाथ में #स्टॉप पेपर लीक, किसी के चेहरे पर भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, और सबकी आंखों में थकान नहीं, आग थी। एक कोने में शिवानी बैठी थी, वही शिवानी जिसने 2021, 2022 और 2023 में SSC की परीक्षा दी थी और हर बार पेपर लीक हुआ था। वो अब पटना से अकेली आई थी, सिर्फ ये कहने, मैं लड़की हूँ पर डरी नहीं हूँ। मेरे जैसे हजारों हैं जो मेहनत करती हैं और हर बार सिस्टम हमें धोखा देता है। राहुल उसके पास गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पास बैठ गए। उनके बीच शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दर्द साझा था, संघर्ष साझा था। राहुल ने अपने बैग से एक पतला सा कॉन्स्टिट्यूशन निकाला, वही जो उसके बाबा ने उसे दिया था जब उसने पहली बार UPSC की किताब खोली थी। उसने धीरे से प्रस्तावना पढ़नी शुरू की और उसके साथ ही भीड़ भी शामिल हो गई। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हर शब्द एक हथियार बनता जा रहा था। भीड़ में किसी ने कैमरा ऑन किया, लाइव वीडियो फेसबुक पर चल रहा था। 10 मिनट में 1 लाख लोग देख रहे थे। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। जंतर मंतर प्रोटेस्ट, कुछ ही घंटों में मीडिया आ गया। कैमरे घूमे, पत्रकारों ने माइक आगे बढ़ाए। आप क्यों धरने पर बैठे हैं? राहुल ने पहली बार बोलना शुरू किया, लेकिन किसी नारों की भाषा में नहीं। उसकी आवाज सदी हुई थी, मगर अंदर से कंपाती हुई। मैं यहाँ किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी लीडर के लिए नहीं, मैं यहाँ अपनी मेहनत की लाश को न्याय दिलाने आया हूँ। अगर परीक्षा से पहले पेपर बिक जाता है तो तैयारी क्यों करें? अगर मेरिट सिर्फ पैसे से खरीदी जाती है तो टैलेंट क्या गुनाह है? राहुल की यह बात पूरे देश में गूंज गई। हर कोचिंग सेंटर, हर कॉलेज, हर स्टूडेंट ग्रुप में उसके शब्द शेयर होने लगे। राहुल वर्मा अब एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। शाम होते होते दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग शुरू हो गई। नोटिस दिया गया, यह अनाधिकृत सभा है, कृपया हट जाए। लेकिन कोई नहीं हटा। तब लाठियां उठी, एक छात्र गिरा, फिर दूसरा। शिवानी के माथे से खून निकला, लेकिन उसने तिरंगा नहीं छोड़ा। राहुल दौड़कर उसके पास आया, कपड़ा फाड़कर पट्टी बांधी। शिवानी ने हंसते हुए कहा, हम सरकार से डरने नहीं आए, उसे उसकी नींद से जगाने आए हैं। रात के 2 बजे पुलिस हटी, लेकिन जंतर मंतर सोया नहीं। स्टूडेंट्स ने दिए जलाए, हर दिए के पास एक नाम लिखा, वो नाम जो या तो डिप्रेशन से मरे, या आत्महत्या से, या सिस्टम से। राहुल ने एक दिया उठाया और कैमरे की तरफ देखा। अगर अगली सुबह फिर से पेपर लीक हुआ तो ये दिया बुझ जाएगा, और उसके साथ भारत का भविष्य भी। उस रात 10 राज्यों में धरने शुरू हो गए। पटना में 20,000 स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे। जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, हर जगह SSC आंदोलन उठ खड़ा हुआ। सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। हम इस मामले में CBI जांच के आदेश दे रहे हैं। लेकिन यह भी कई बार हो चुका था। अब राहुल की आवाज बदल चुकी थी। वो स्टेज पर खड़ा हुआ थके हुए गले से बोला, हम कोई देशद्रोही नहीं, हम वो लोग हैं जो सुबह 5 बजे उठते हैं, रात 2 बजे सोते हैं। हम वो लोग हैं जो लाइन में खड़े रहते हैं जब आप छाव में बैठते हैं। आप हमसे इम्तिहान लेते रहिए,
लेकिन अब हम आपसे सवाल पूछेंगे। अब स्टूडेंट्स ने अपना मंच बनाया, युवा संसद, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां लाखों छात्र देश भर से जुड़ने लगे। राहुल इसका संयोजक बना। वो अब सिर्फ एक प्रदर्शनकारी नहीं, नई उम्मीद का चेहरा था। शिवानी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टूडेंट जस्टिस सेल शुरू किया। दीपक ने आरटीआई के जरिए शिक्षा मंत्रालय पर लगातार केस डाले। इमरान ने एक स्वतंत्र न्यूज पोर्टल शुरू किया, नई आवाज। एक साल में सरकार को मजबूर होकर ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट एग्जाम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना पड़ा, जिसमें एआई निगरानी, लाइव सीसीटीवी और ओटीपी से सीट अलॉटमेंट सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया। राहुल की आंखों में पहली बार संतोष दिखा, लेकिन वो बोला, यह जीत नहीं, शुरुआत है। जब तक कोई बच्चा गरीबी में बैठा है और उसे लग रहा है कि वो मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, तब तक सिस्टम को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब जंतर मंतर खाली है, लेकिन वहां एक बोर्ड लगा है। यह वो जगह है जहां छात्रों ने हार नहीं मानी और देश ने अपने बच्चों की आवाज सुनी। अन्याय के सामने चुप रहना व्यवस्था को और भ्रष्ट बनाता है। एक आवाज अगर सच्ची हो तो वह पूरे देश को जगा सकती है। संघर्ष करने वालों को हार नहीं, इतिहास में जगह मिलती है। सिस्टम तभी बदलता है जब छात्र सवाल पूछना सीखते हैं। असली क्रांति किताबों, हिम्मत और सच से आती है, बंदूक से नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट करो।